नमस्कार दोस्तों, बिहाइंड द स्टंप्स पे आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम प्रभात है। तो दोस्तों, जैसे कि आपको पता ही होगा कि अब हमारे भारतीय टीम के नए हेड कोच बन चुके हैं गौतम गंभीर। तो अब आपको ये भी पता होगा कि जब भी कोई नया हेड कोच किसी भी टीम को ज्वाइन करता है तो वो अपना एक अलग से सपोर्टिंग स्टाफ लेकर आता है। यानी कि हेड कोच एक नए होते हैं तो उनके साथ बॉलिंग कोच, बैटिंग कोच, विकेट कीपर कोच, असिस्टेंट कोच, डिफरेंट वैरायटी टाइप्स के आपको वहां पे बहुत ही बड़ा एक कोचिंग स्टाफ यानी कि सपोर्टिंग स्टाफ दिखाई देता है। तो यहाँ पे आपको भी अब नए नाम दिखाई देंगे। यानी कि हमारे जो पूर्व कोच थे, यानी कि हमारे हेड कोच राहुल द्रविड़, उनका भी टेन्योर खत्म हो गया। उसके साथ साथ वहां पे आपको अब पूर्व जो हमारे बैटिंग कोच थे विक्रम राठौर, पूर्व बॉलिंग कोच यानी कि पारस मामरे, सिर्फ एकलौते टी दिलीप हैं जो अभी भी वो हैं, यानी कि अभी भी वो फील्डिंग कोच रहेंगे टीम इंडिया के। लेकिन अब आपको ये तीन नाम नहीं दिखाई देंगे। यानी कि गौतम गंभीर तो हेड कोच बन चुके हैं, उसके साथ साथ आपको आपको अभी भी कुछ नाम सुनाई दिए होंगे। तो आज हम उसी के ऊपर इस वीडियो में बात करेंगे और लगभग ये आपको पता चल जाएगा मंडे को जब टीम इंडिया रवाना होगी श्रीलंका के लिए। तो उसके पहले हमारे जो चीफ सिलेक्टर हैं अजित आगरकर और हमारे हेड कोच गौतम गंभीर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस ज्वाइन करेंगे। वहां पे मीडिया भी रहेगी, बहुत सारे मीडिया के रिपोर्टर्स रहेंगे वहां पे। तो वहां पे जी बताएंगे पूरी तरीके से, उनको सवाल पूछे जाएंगे। तो वहां पे गौतम गंभीर भी उसका जवाब देंगे। तो वह आपको प्रेस कॉन्फ्रेंस मंडे को आपको दिखाई देगा। तो अब वहां पे आपको पता चल जाएगा कि कौन होगा असिस्टेंट कोच, कौन होगा बॉलिंग कोच। तो उसके ऊपर आज हम बात करते हैं, जो कि अभी तक मैंने आर्टिकल्स पढ़े हैं, ट्वीट देखे हैं, उसके अनुसार अभी उस रेस में कौन सबसे ज्यादा आगे है उस पर बात करते हैं। तो सबसे पहले आपको पता ही होगा कि हेड कोच गौतम गंभीर हैं, फील्डिंग कोच टी दिलीप हैं। यानी कि अब उनका जो टेन्योर जो खत्म होने वाला था उसको बढ़ा दिया गया, क्योंकि विश्व कप 2024 जो T20 वर्ल्ड कप हमने जीता, वहां पे हमारे फील्डर्स ने बहुत अच्छी फील्डिंग की। तो पीछे से अगर कोई वहां पे उस काम को बहुत बढ़िया तरीके से कर रहा था, प्रैक्टिस दे रहा था, तो वो थे वन एंड ओनली टी दिलीप जी। तो उन्होंने बहुत बढ़िया काम किया, तो उसका भी श्रेय जाता है उनको, क्योंकि उन्होंने बेहतरीन कोचिंग की। उसकी वजह से ही वो हमें एफर्ट दिखाई दिया हमारे भारतीय फील्डर्स की ओर से। तो उसमें बहुत सारा श्रेय फील्डिंग कोच को भी जाता है। इसीलिए उनका जो आपने देखा कि जो खत्म होने वाला था कोचिंग का जो टेन्योर, उसको बढ़ा दिया गया। तो अब वो आपको फील्डिंग कोच बतौर एज ए फील्डिंग कोच वो आपको आगे भी दिखाई देंगे। एग्जैक्ट अभी तक पता नहीं है, बट आप समझ कर चलिए कि 2027 तक वो आपको दिखाई दे सकते हैं गौतम गंभीर के साथ। उसके साथ साथ और तीन नाम मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा। सबसे पहले हम बात करते हैं बॉलिंग कोच की। देखिए, बॉलिंग कोच में ना आपको कुछ नाम सुनाई दिए होंगे, जैसे कि एक नाम था लक्ष्मीपति बालाजी। तो गौतम गंभीर ने रखा था वहां पे कमेटी के सामने, सिलेक्शन कमेटी मैनेजमेंट के सामने, कि मैं चाहता हूं कि लक्ष्मीपति बालाजी एज अ बॉलिंग कोच टीम इंडिया के बॉलिंग कोच बने। लेकिन वहां पे मैनेजमेंट ने ना कहा। फिर एक और नाम गौतम गंभीर ने रखा, वो थे विनय कुमार, जो कि आपको पता होगा वो भारत के लिए भी खेल चुके हैं। आईपीएल में भी उन्होंने बहुत सारी फ्रेंचाइजीज के लिए खेला है, जैसे कि रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु के लिए भी उन्होंने खेला है। उसके साथ साथ आई थिंक इफ आई एम नॉट रॉन्ग तो वो केकेआर के लिए भी खेल चुके हैं, शायद आरसीबी के लिए आई थिंक खेले हैं। इंडिया के लिए भी बहुत मैचेस खेल चुके हैं और कर्नाटका के कप्तान भी रह चुके हैं। यानी कि डोमेस्टिक क्रिकेट में भी उन्होंने कर्नाटका को बहुत बढ़िया तरीके से लीड किया है। रणजी ट्रॉफी विनर है आई थिंक विनय कुमार, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। वो भी बहुत बेहतरीन बॉलर रहे हैं। तो अब वो रिटायर हो चुके हैं इंटरनेशनल क्रिकेट से। तो उनका नाम दिया था जीजी ने, बट उनको भी ना कहा सिलेक्शन कमेटी ने। फिर एक बहुत ही बड़ा नाम आपको सुनाई दिया होगा, मॉर्नी मॉर्कल, और वो इस रेस में सबसे आगे हैं। और श्रीलंका टूर में वो आपको नहीं दिखाई देंगे। श्रीलंका टूर में आपको साहिराज भावतुले दिखाई देंगे। प्रोनाउंसिएशन में अगर मुझसे चूक हो गई होगी तो मैं क्षमा चाहूंगा, जो कि हमारे पूर्व स्पिनर गेंदबाज रहे हैं, भारत के लिए खेल चुके हैं। वो एनसीए में आपको दिखाई देते हैं, जो कि अभी फिलहाल वो आप देखा होगा उन्होंने जिम्बाब्वे का टूर किया था। तो इंटर्म कोच हैं फिलहाल 6 मैचेस के लिए।
तो वो बॉलिंग कोच रहेंगे। लेकिन जैसे भारतीय टीम जो सितंबर में जो टेस्ट सीरीज खेलेगी बांग्लादेश के सामने, वहां से आपको मॉर्नी मॉर्कल दिखाई दे सकते हैं, यानी कि मॉर्नी मॉर्कल होंगे टीम इंडिया के अगले बॉलिंग कोच। और उसके साथ साथ दो नाम और मैं बता दूं, उसमें एक असिस्टेंट कोच है, वो है रायन टेन डेस्कार्टे, जो कि आपको दिखाई दिया होगा, उनका नाम आपने सुना होगा। वो पूर्व खिलाड़ी हैं नेदरलैंड्स के, 2011 वर्ल्ड कप आपको याद आ रहा होगा, एक बेहतरीन ऑलराउंडर, वहां पे एक शतक भी मुझे याद आ रहा है, बहुत ही बढ़िया खिलाड़ी रहे। और T20 फॉर्मेट में भी बहुत अच्छे प्लेयर वो रहे हैं। और KKR के अभी वो असिस्टेंट कोच थे, जो अभी IPL 2024 कोलकाता नाइट राइडर्स ने जीता, वहां पे वो KKR के कोच थे, असिस्टेंट कोच थे। तो गौतम गंभीर ने भी बहुत बढ़िया तरीके से ऑब्जर्व किया होगा, उनकी कोचिंग स्किल्स को पढ़ा होगा, इसीलिए उनको यहाँ पे जीजी ने चूज किया है। वो आपको भारतीय टीम के असिस्टेंट कोच दिखाई दे सकते हैं, असिस्टेंट कोच के रूप में दिखाई दे सकते हैं। उसके साथ साथ एक और डोमेस्टिक क्रिकेट में इनकी छाप उन्होंने छोड़ी है, यानी कि डोमेस्टिक क्रिकेट में मुंबई के लिए उन्होंने बहुत बढ़िया काम किया है। और अब अगर आप देखोगे मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन की अगर आप हिस्ट्री देखोगे और ऑलराउंडर्स की बात करोगे, तो इनका नाम जरूर आएगा। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ अभिषेक नायर की। अभिषेक नायर भारत के लिए भी कुछ ODI मैचेस उन्होंने खेला है, और IPL में भी उन्होंने खेला है, मुंबई के लिए खेला है, चेन्नई सुपर किंग्स के लिए भी उन्होंने खेला था। तो उसके साथ साथ अभिषेक नायर अब भारतीय टीम के असिस्टेंट कोच होंगे, स्पेशली बैटिंग कोच आप उनको समझ कर चलिए, क्योंकि रायन टेन डेस्कार्टे तो ऑलराउंडर हैं, तो वो भी बहुत बढ़िया तरीके से टीम की हेल्प करेंगे। बट एज अ बैटिंग कोच वो पूरी तरीके से वो बल्लेबाजों पे फोकस होगा अभिषेक नायर का। और अभिषेक नायर के बारे में आपने बहुत कुछ सुना भी होगा कि उन्होंने ना स्पेशली, जो कि मैं आपको कुछ नाम बता दूं, जैसे कि दिनेश कार्तिक हो गए, रोहित शर्मा हो गए, श्रेयस अय्यर हो गए, रिंकू सिंह हो गए, ऐसे मैं आपको बहुत सारे नाम गिना के सुना सकता हूं। बट फिलहाल के लिए 4-5 नाम मैं आपको बता रहा हूं। इनको उन्होंने पर्सनल लेवल पे ट्रेनिंग दी है, यानी कि इनकी बैटिंग पे काम किया है, इनकी कमजोरी पे काम किया है। आपको मैं एक एग्जांपल दे देता हूं। दिनेश कार्तिक, जो कि अगर आपको याद आ रहा होगा, निदास ट्रॉफी से जो उन्होंने कमबैक किया, वहां से तो हमें दिखाई दिया डीके का वो कमबैक, जहां पे निदास ट्रॉफी, फिर कोलकाता के लिए कप्तानी करना, फिर उसके बाद में रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु में आना, 2022 का वो सीजन, उसमें बहुत सारा श्रेय जाता है अभिषेक नायर को। अभिषेक नायर एक बहुत बेहतरीन कोच है, और इसीलिए बहुत ही वर्षों से वो कोलकाता की कोचिंग स्टाफ में आपको अभिषेक नायर का नाम दिखाई देगा। और इसीलिए गौतम गंभीर ने ये मांग की है कि मैं चाहता हूं कि अभिषेक नायर असिस्टेंट कोच बने। एज अ असिस्टेंट कोच वो टीम इंडिया की कोचिंग को संभाले, और वो नाम आपको सुनाई देगा। तो मंडे को आपको ऑलमोस्ट ये कंफर्म आपको दिखाई देगा। ये जो मैंने 3 नाम बताए, ये आपको कंफर्म होते हुए दिखाई दे सकते हैं। रायन टेन डेस्कार्टे, मॉर्नी मॉर्कल, और उसके साथ साथ अभिषेक नायर, और हेड कोच गौतम गंभीर में भी और भी कोई आपको सपोर्टिंग स्टाफ में और भी आपको कुछ नाम सुनाई दे सकते हैं, दिग्गज नाम, क्या भरोसा। बट ये कुछ नाम जो मैंने आर्टिकल्स पढ़े हैं, जो मैंने न्यूज सुनी है, उसके अनुसार मुझे ऐसा लग रहा है कि अभिषेक नायर पूरी तरीके से ऑलमोस्ट उनका नाम डन हो चुका है। मॉर्नी मॉर्कल टीम इंडिया को ज्वाइन करेंगे सितंबर के महीने से, और अभिषेक नायर और रायन टेन डेस्कार्टे गौतम गंभीर हेड कोच के साथ श्रीलंका ट्रैवल करने वाले हैं। तो ये मैंने आपको बताया कि गौतम गंभीर का सपोर्टिंग स्टाफ कैसा हो सकता है। 3 नाम मैंने आपको बताया, उसके साथ साथ टी दिलीप भी हैं, और भी आपको कुछ नाम सुनाई दे सकते हैं जब भारतीय टीम यानी कि हेड कोच गौतम गंभीर प्रेस कॉन्फ्रेंस में आएंगे, तो वहां पे पूरी तरीके से वो सब कुछ बता देंगे। तो दोस्तों, तो यहीं पे मैं इस वीडियो को करता हूं समाप्त। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए, अपना प्यार देने के लिए। वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज इस वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा दोस्तों। जय हिंद।